बिहार की राजनीति में कई बड़े नाम हुए हैं। कुछ नेता इसलिए भी याद किए जाते हैं क्योंकि वे मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हुए जिन्होंने सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल दी। ऐसे ही नेता थे रामविलास पासवान। कहा जाता था कि दिल्ली में सरकार किसी की भी बने, लेकिन शपथ लेते हुए एक चेहरा लगभग हर दौर में दिखाई पड़ता था। मैं रामविलास पासवान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, ये लाइन भारतीय राजनीति ने कई बार सुनी है। लोग तो मजाक मजाक में ये भी कहते थे कि रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम पहले से ही पता चल जाता था। इसी वजह से उन्हें कहा गया इंडियन पॉलिटिक्स का वेदरमैन। लेकिन सवाल ये है कि एक छोटे से गांव से निकलकर एक दलित परिवार का लड़का कैसे बन गया भारतीय राजनीति का इतना बड़ा चेहरा। कैसे एक ऐसा नेता बना जिसने जेपी आंदोलन भी देखा, मंडल राजनीति भी देखी, वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने और मनमोहन सिंह के यूपीए सरकार में भी अहम भूमिका निभाई। और कैसे उनकी राजनीति आज भी उनके बेटे चिराग पासवान के जरिए जारी है। अगर कोई इंसान भारत की राजनीति को समझना चाहता है तो उसे रामविलास पासवान की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय राजनीति के वेदरमैन यानी रामविलास पासवान की पूरी कहानी। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले में हुआ था। वे एक दलित परिवार से आते थे और उस समय समाज में जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा था। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद पासवान पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। उन्होंने कोशी कॉलेज से मास्टर्स और पटना यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद उन्होंने बिहार सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की और उन्हें डीएसपी बनने का मौका भी मिला। लेकिन पासवान ने ये नौकरी ज्वाइन ही नहीं की। उन्होंने फैसला लिया कि वे सिस्टम का हिस्सा बनने के बजाय वे राजनीति में जाकर समाज बदलने की कोशिश करेंगे। तो आखिर कैसे हुई रामविलास पासवान की राजनीति में एंट्री? रामविलास पासवान राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन की और महज 23 साल की उम्र में वे खगड़िया से विधायक भी बन गए। ये उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत थी। 1974 में देश में जेपी आंदोलन शुरू हुआ और यह आंदोलन भ्रष्टाचार और सत्ता के खिलाफ था। रामविलास पासवान भी इसी आंदोलन में शामिल हो गए। उनके साथ उस समय लालू यादव और सुशील मोदी जैसे नेता भी सक्रिय थे। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो पासवान समेत कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। रामविलास पासवान लगभग 19 महीने तक जेल में रहे, लेकिन यही दौर उनकी राजनीतिक करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई तो देश में चुनाव हुए। रामविलास पासवान ने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा और एक इतिहास रच दिया। उन्होंने ये चुनाव 4 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीता और उस समय ये दुनिया में सबसे बड़े मार्जिन से जीत का रिकॉर्ड था। इसके बाद पासवान लगातार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे और उन्होंने कई सरकारों में मंत्री के रूप में काम किया, चाहे वह वीपी सिंह की सरकार हो या फिर एचडी देवगौड़ा और आई.के. गुजराल की सरकार में भी उन्होंने काम किया। 1996 में उन्हें रेल मंत्री बनाया गया और रेल मंत्री के तौर पर भी उन्होंने कई बड़े फैसले लिए और रेलवे के कई जोनल मुख्यालय बनाए। चलिए बात करते हैं उनके वेदरमैन की पहचान की। रामविलास पासवान की सबसे खास बात थी कि उन्हें राजनीतिक समझ थी। वे समय के अनुसार अपने राजनीतिक गठबंधन बदलते रहे और उन्होंने वाजपेयी सरकार में भी मंत्री के रूप में काम किया और बाद में यूपीए सरकार में भी वे मंत्री बने। यही वजह थी कि लोग उन्हें कहते थे राजनीति का वेदरमैन।
साल 2000 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जिसको आज लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से जाना जाता है। बिहार की राजनीति में उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग की आवाज़ बनने की कोशिश की। साल 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का समर्थन किया और वह केंद्र में कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री बने। इसी दौर में उनके बेटे चिराग पासवान भी राजनीति में आ गए। साल 2020 में 74 साल की उम्र में रामविलास पासवान का निधन हो गया, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी राजनीतिक विरासत की लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस के बीच हुई, जिसके कारण पार्टी बंट गई। आज भी बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान का नाम और उनकी विरासत चर्चा में रहती है। रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर एक छोटे से गांव से शुरू होकर दिल्ली की सत्ता के केंद्र तक पहुंचा। वे 8 बार लोकसभा सांसद रहे और कई सरकारों में केंद्र मंत्री भी बने। उनकी राजनीति को लेकर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन ये सच है कि रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के सबसे दिलचस्प और प्रभावशाली नेताओं में से एक थे, और शायद यही वजह है कि उन्हें कहा गया इंडियन पॉलिटिक्स का वेदरमैन। मैं हूं अनुष्का मंडल और आप देख रहे थे माई पीडिया समाचार।